डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रीड करेंगे। जैसा कि ये हमारी वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अभी टेंस पढ़ना चाह रहे हैं या फिर जो 5th से 10th क्लास तक हैं, क्योंकि बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टेंस आना। क्योंकि बोर्ड के पेपर में हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट आता है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो टेंस के बिना आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अनसीन पैसेज है, एप्लीकेशन लिखना है, राइटिंग्स लिखनी है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी हमारे साथ पढ़ने से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। जैसा कि देखिएगा, ऊपर हमने नोट डाउन किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, वर्तमान अनिश्चित काल। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी पढ़ना है, बस आप पेन और रफ लेकर रेडी हो जाइए। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन करने के लिए सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें टेंस की जानकारी होनी चाहिए कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं। उसके बाद हमने एक लाइन आपके लिए नोट किया है, उसमें लिखा है कि टेंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ टाइम है। अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस कैसा शब्द है तो आप कह सकते हो कि लैटिन शब्द है जिसका अर्थ टाइम होता है। उसके बाद अभी मैं यहाँ से रीड करना स्टार्ट करता हूँ। टेंस को 4 भागों में सब डिवीज़न किया गया है, क्रिया की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नंबर ऑफ 12 टोटल हमारे पास प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी चार टाइप्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 12 हो गए। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहला हम देखते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होता है, और सेकंड नंबर पे होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपके समय को कम करने के लिए हमने प्रेजेंट के नीचे प्रेजेंट ही होएगा, लेकिन लिखा नहीं है। उसके बाद होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हमने यहाँ पर 4 लिखे हैं, तो यानी कि 4 प्रेजेंट के होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं, 4 फ्यूचर के होते हैं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टाइप्स 12 हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रीड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको टेंस बनाना ही नहीं आता है तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। उसके बाद आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होता है, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपके लिए टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो अगर आप हमारे साथ बहुत ही धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें हम सिखा देंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहचान में देखेंगे कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू का प्रयोग होता है, ऐसे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्योंकि जैसे किसी की भी पहचान करने के लिए उसका नाम होता है, ठीक उसी तरह टेंस को पहचानने के लिए ये रूल है। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है रूल नंबर 1 में मैंने रीड नोट किया है, ही, शी, इट, दिस और सभी नेम सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में यस या ईएस लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये ईएस, यस या ईएस क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हमने सेकंड रूल में लिखा है आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाना है। ये भी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में कि कैसे नहीं लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट
वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ये हमें नहीं पता है तो हम टेंस नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। उसके बाद हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स वर्ब को। इसका मतलब होता है क्रिया। फिर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब होता है कर्म। अगर हम इसे बहुत ध्यान से समझें तो सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला। वर्ब का मतलब होता है क्रिया मीन्स काम। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, पेन और रफ आपके साथ है तो आप ज़रूरी से नोट करें, वीडियो को रोकें अथवा पॉज करें। कर्म का मतलब होता है जिसके प्रति कार्य किया जाए। कर्ता का मतलब काम करने वाला। वर्ब का मतलब काम। कर्म का मतलब होता है जो कार्य जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ सीखते हैं कि टेंस को कैसे बनाते हैं, क्योंकि अब आपके पास टेंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेक एनी सिंगल सेंटेंस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस कि कैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, फिर सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा है राहुल घर जाता है। तो अगर हम कब, कहाँ, क्यों, कैसे खुद से इन शब्दों का प्रयोग करके अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। जैसे क्वेश्चन रीड करिए, राहुल घर जाता है। तो घर कौन जाएगा, राहुल, यानी इस सेंटेंस में राहुल के द्वारा कार्य किया जाएगा, मीन्स ये सब्जेक्ट है। राहुल का क्या काम है, जाने का, मीन्स ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। वो कहाँ जाएगा, घर को जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे खुद से और हमें पता हो जाएगा कि सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। अभी देखते हैं फार्मूला। फ्रेंड, जिस तरीके से आप मैथ को सॉल्व करते हो, मैथ में आप क्या करते हो, किसी भी क्वेश्चंस में आप अकॉर्डिंग टू रूल फार्मूले को पुट करते हो, फिर सॉल्व करते हो, फिर आपको आंसर मिलता है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी अगर आप ट्रांसलेट बनाना चाह रहे हो तो हम लोग इस फार्मूले को देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फार्मूला कैसे यूज करना है, कैसे लिखना। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब में आपको यस या ईएस लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, वो हम आपको सिखाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो ये पहचान लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, जिससे ये आसान हो जाता है कि हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। मोहित चाय पीता है। चाय कौन पिएगा, मोहित पिएगा, मीन्स ये सब्जेक्ट है। काम क्या है मोहित का, पीने का, मीन्स ये वर्ब है। क्या पिएगा वो, चाय को, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस चलिए बना लेते हैं। मोहित ड्रिंक्स टी। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर यस इसलिए लगाया है क्योंकि सिंगुलर नाउन है मोहित। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में यस यस लगाना है, जैसा कि आप फार्मूले में देख सकते हो। और प्लूरल नाउन है अगर, तब हमें वर्ब में यस यस नहीं लगाना होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने का काम कौन करेगा, मैं करूँगा। वर्ग क्या है, पढ़ाने का, किसे पढ़ाऊँगा, तुम्हें पढ़ाऊँगा। इसलिए हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई टीच, माने पढ़ाना होता है फ्रेंड्स, आई टीच यू। रीड माने पढ़ना होता है, टीच का मीन्स पढ़ाना होता है। आप नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक पेन और रफ होना चाहिए, जिससे आप नोट डाउन करते रहें और आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। द फादर, क्या लिखेंगे, द फादर गोज टू मार्केट।
तो डियर स्टूडेंट्स, पिताजी बाजार जाएंगे, पिताजी सब्जेक्ट हैं, जाना उनका काम है, ये वर्ब हो जाता है। कहाँ जाएंगे? बाजार को जाएंगे मीन्स ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। अभी यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट को लिखा, फार्मूले में है फिर वर्ब, हमने वर्ब लिखा, वर्ब में यस ये यस लगाया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखा, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। मोहित अंग्रेजी सीखता है। फ्रेंड्स ये सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हमने बहुत इजी क्वेश्चंस को रखा है, जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे तो हम कठिन कठिन शब्दों को भी रखेंगे जिससे आपको और ज़्यादा समझ आएगा। मोहित अंग्रेजी सीखता है। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मोहित LEARN, लर्न माने सीखना होता है, यस लगा देंगे क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो मोहित लर्न्स हो जाएगा। क्या सीखता है? इंग्लिश को। मोहित लर्न्स इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम सुमन के साथ खेलते हो। तुम कौन खेलेगा? तुम खेलेगा, यानी ये सब्जेक्ट है, काम क्या है? खेलने का। किसके साथ खेलेगा? और ये ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अभी देखते हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे यू प्ले, ये कंजक्शन है, विद सुमन। अब ये प्लूरल नाउन है यू, इसलिए वर्ब में यस ये यस नहीं लगाना है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम तुम्हें डांटते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हम यानी वी, स्कोल्ड मीन्स डांटना होता है स्टूडेंट्स। वी प्लूरल नाउन है इसलिए वर्ब में यस ये यस नहीं लगाएंगे, वी स्कोल्ड यू। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, राम मंदिर जाता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? राम गोज टू टेम्पल। तो डियर स्टूडेंट्स ये सिंगुलर नाउन था इसलिए वर्ब में यस यस लगा दिया, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बहुत ही ईजी है, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और पढ़ाई करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लास्ट टाइम यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।